दोस्तों नमस्कार, सभी को नमस्कार। मेरा नाम विष्णु कुमार है। बेसिकली सतना एमपी से बिलोंग करता हूँ और आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। 3-4 वर्ष हो गए मुझे रिटायरमेंट लेकर के और सतना एमपी से अपने फैमिली बच्चों के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी फिजिकल तौर पर इस बिजनेस में आ गए हैं, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, डायरी व पेन लेकर बैठेंगे। हो सकता है आपको कुछ बातें अच्छी लगे, उनको नोट कर पाए। ओपन माइंडेड, सकारात्मक रहेंगे और किसी अदर साइड से डिस्टर्ब होने की कोशिश ना करें, चाहे वो हमारे बच्चे हों या फोन कॉल हो। यदि रख सकते हो तो अनम्यूट कर सके। और साथ ही साथ यह भी कहेंगे कि अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहे। हो सकता है हम लोग कभी कभी क्या है, फिजिकल तौर पे मीटिंग में आ जाते हैं लेकिन दिमाग में कई सारी चीजें चलती रहती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो यह बिजनेस इंटरनेशनल टेंशन फ्री बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम है। आप इसे अपने घर से कर सकते हैं, अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जॉब में 10 बजे जाना है, 5 बजे आना है तो उसी वक्त करना है। आपके पास रात में 2 बजे समय है, आप 2 बजे इस बिजनेस को कर सकते हैं। दिन में 5 बजे समय है, 5 बजे इस बिजनेस को कर सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम है इसमें। जब आप अपने स्टॉप लगा दें अपनी इनकम को, वही स्टॉप है। बाकी यदि आप स्टॉप नहीं लगाते तो इसमें स्टॉप नहीं है, आप कितना भी कमा सकते हैं। ऑन गोइंग है, आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर भी अगली जनरेशन को कर सकते हैं। बाकी यदि आप कहीं पर टीचर हैं तो अपने बच्चों को टीचर नहीं बना सकते। ऑन ग्रोइंग है, समय बढ़ेगा, साथ साथ पैसा बढ़ेगा। हेल्प टू अदर्स, दूसरों की मदद करके यह बिजनेस किया जा सकता है। हम दूसरों की मदद करेंगे, उस मदद के साथ साथ यह भी अच्छाई है कि किसी और फील्ड में जब हम किसी को हराते हैं तब जीतते हैं, लेकिन इस फील्ड में हम दोनों ही जीतेंगे। जिसको हम जिताएंगे वो भी और हम भी, दोनों व्यक्ति इस बिजनेस में जीतते हैं। लेकिन इस बिजनेस की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है, इस बिजनेस का इस्तेमाल लोगों के लिए करना है, लोगों का इस्तेमाल बिजनेस के लिए नहीं करना है। और 85 ईयर से 110 देशों में यह बिजनेस चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को चेक किया है। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस में हैं। 110 देशों में चल रहा है और मैं पहले भी बताता हूं कि 110 लोगों से हम रिश्ते नहीं बना सकते। हमें इस बिजनेस में सिर्फ 6 लोगों से ही अच्छे रिश्ते बना लेने हैं, उसमें भी हमारी सफलता अच्छी हो जाती है। तो इतने देशों में यह बिजनेस चल रहा है। तो उन सफल लीडर्स से जो 85 वर्षों से इस बिजनेस को कर रहे हैं, हम उनसे देखेंगे, समझेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण है। उन कारणों को हम जानेंगे कि 10% लोग इतने सक्सेस हैं और 90% लोग क्या नहीं जानते, जो सक्सेसफुल नहीं है या गरीब हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए दोस्तों, मैं इस बिजनेस को आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं और इस बिजनेस में सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि यह बिजनेस करना क्यों है। आखिर हर जगह क्यों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि इस बिजनेस को करना क्यों है, तब तक आप इस बिजनेस को कर नहीं पाएंगे। इसमें 98% वाई है और 2% हाउ है। जैसे हम बिजनेस में जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते रहें, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए हमें वाई ढूंढना है। आखिर हम इस बिजनेस को क्या करेंगे। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जब
आ जाता है। इस बिजनेस में बहुत कुछ करना नहीं है, दो ही चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, खर्चा और चर्चा। ऑलरेडी हम ये दोनों काम कर रहे हैं, कहीं से प्रोडक्ट लाते हैं एफएमसीजी अदर्स, और लोगों से शेयर भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं कि यदि यह प्रोडक्ट इतना अच्छा है मेरे लिए तो आप भी यहाँ से ला सकते हैं। ऑलरेडी हम चर्चा कर रहे हैं। इस बिजनेस को कौन कर सकता है? हर वह व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, ड्रीमर है, बशर्ते वो मौजूद होना चाहिए। और सबसे लास्ट में, यह बिजनेस हर उस जगह किया जा सकता है जहां पर इंसान रहते हैं। जहां पर इंसान रहेंगे प्रोडक्ट की जरूरत होगी, और प्रोडक्ट इस कंपनी के वर्ल्ड क्वालिटी के हैं। नहाना भी है, धोना भी है, टेस्ट भी करना है, हर चीजें। तो इसलिए यह बिजनेस हर उस जगह किया जा सकता है जहां पर इंसान रहता है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो सिटी हो। आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि फिजिकल तौर पर यहाँ मीटिंग में आ चुके हैं तो अपने आपको मेंटली भी प्रेजेंट रखें, क्योंकि इंसान का दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब यह खुले होते हैं। तो हम सब इस बिजनेस को दो तरीकों से कर सकते हैं। व्हाई डू वी नीड मनी? आप अपनी नीड के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस को अपने ड्रीम के लिए करते हैं। तो नीड क्या है? बेसिक नीड की बात की जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान। ऑलरेडी रोटी हम ले रहे हैं, ऑलरेडी क्लोथिंग ले रहे हैं, और शेल्टर भी ले रहे हैं, तीनों चीजें ले रहे हैं। लेकिन फिर ड्रीम शब्द जो बीच में आता है, ड्रीम का मतलब यह है कि रोटी, अच्छी रोटी, उसमें बहुत सारी वैरायटियां, कपड़े, बहुत सारे कपड़े, वैरायटी के, और मकान बहुत सारे। जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि हमारा रोटी, कपड़ा और मकान तीन चीजें हैं। इन्हीं को ड्रीम के माध्यम से दो तीन पॉइंटों को मैं कवर करूंगा। तो जो पहला है वह मेरा बिग हाउस है। बिग हाउस का मतलब ये है कि यदि हमारे जेब में कुछ और पैसे होते तो जिस घर में हम अभी रह रहे हैं शायद हमने उसको चेंज कर दिया होता, क्योंकि जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हमें उन गेस्टों की व्यवस्था के लिए कुछ और बॉक्स से गद्दे निकाल कर जमीन में डालना पड़ता है। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं। हमारा जो घर हो, बढ़िया स्विमिंग पूल हो, गाड़ी खड़ी हो, गैरेज अपने स्वयं के हो, और कोई गेस्ट आ जाए तो हमें उनको जमीन पर ना सुलाना पड़े। व्हीकल, व्हीकल से मतलब ये है, ये जो ड्रीम कहला गया, ये ड्रीम हमारा तब बनता है जब इमोशनल हो जाता है। और यदि गाड़ी की बात की जाए तो मैं एक इमोशनल ड्रीम शेयर करूंगा। यदि जनवरी के महीने में टेम्परेचर 3-4 डिग्री सेल्सियस हो और उस टेम्परेचर में यदि हमें बाहर जाना पड़े तो हम जाने के लिए इनकार करते हैं। लेकिन यदि बच्चे बीमार हो जाएं और जैसे हम अपनी मोटरसाइकिल में बच्चों को बैठाते हैं, बाहर ले जाने के लिए कंबल वगैरह उठाते हैं, और कुदरती बारिश हो जाती है, तो हमारा ड्रीम बन जाता है कि अब इसको कैसे ले जाया जाए। और हमें लगता है कि काश हमारे पास कार होती तो मैं इसमें बैठा लेता और इस 3-4 डिग्री टेम्परेचर में अपने बच्चों को बारिश से बचा सकता। तो इस प्रकार के इमोशनल ड्रीम आप बना सकते हैं। तो ये आप ड्रीम कार के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन। हम हमेशा कंप्रोमाइज करते रहते हैं अपनी जेब से, अपने पैसों से। हम भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और हमारे साथ जो पढ़े वो भी कलेक्टर बने हैं। ऐसा क्या है प्राइवेट स्कूल में जो आपको प्राइवेट में पढ़ना है? लेकिन हम सभी को मालूम है कि हम बच्चों को समझाने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए ऐसा कहते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। वर्ल्ड टूर, अभी छुट्टियां बच्चों की पड़ी थी 10 दिन की, और अभी अप्रैल के बाद फिर पड़ेगी। तो हमारे बच्चे भी दादी नानी के यहाँ जाने को तैयार हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और गोवा हम बच्चों को ले नहीं जा सकते, हमारी जेब उतना अलाउ नहीं करती।
यदि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात की जाए तो एक घर में पेरेंट्स, बच्चे, हस्बैंड वाइफ 6 आदमी होते हैं और इन 6 आदमियों में कमाने वाला एक व्यक्ति होता है। यदि वह व्यक्ति अपनी ड्यूटी में फौज दुकानदार था और वो वापस नहीं आया तो उसके साथ जो हैपनिंग हो जाती है उसकी भरपाई तो कुदरत में नहीं पूरा कर सकता, लेकिन उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहते हैं। तो 2-3 पॉइंटों में मैंने डिस्कस किया ड्रीम को, 2-3 पॉइंटों में मैंने डिस्कस किया ड्रीम को। आइए आगे बढ़ते हुए ड्रीम की और डेफिनेशन देखते हैं। तो होता क्या है, हमारे जो ड्रीम है, ये ड्रीम का सर्किल आप सभी देख सकते हैं कि बड़ा है और हम जहां पर वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, हमारी वो इनकम का सर्किल ये छोटा सा है। तो हम उसमें करते क्या है, अपने ड्रीमों को छोटा करते जाते हैं, अपने ड्रीमों को छोटा करते हैं और इतना छोटा करते हैं कि हमारी उसी सैलरी में हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हमें ड्रीम छोटा करने की जरूरत नहीं है। हम इसीलिए अपनी सैलरी जहां छोटी है उस छोटी सैलरी को बढ़ा रहे हैं और उसी छोटी सैलरी को बढ़ाने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। और सैलरी तो ऑलरेडी आ रही है और धीरे धीरे इस बिजनेस को भी हम डेवलप करते हैं ताकि हमारे ये सारे के सारे ड्रीम पूरे हो जाएं। ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस के अलावा भी ड्रीम पूरे नहीं होते, होते हैं दोस्तों, लोगों के ड्रीम पूरे होते हैं, उनको सक्सेस बोला जाता। उनके पास अच्छे घर हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, मनी, टाइम, सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड, रिकॉग्निशन, वर्ल्ड टूर, गुड हेल्थ, सारी चीजें उनके पास भी होती है। लेकिन सक्सेस होते हैं वो लोग। सक्सेस और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट में दोस्तों अंतर ये है कि वह अपने लिए करते हैं और यहाँ पर हम दूसरे के लिए करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हेल्प टू अदर, लोगों की मदद करना, हम यहाँ लोगों की मदद कर रहे हैं। और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट किस प्रकार की मदद कर रहे हैं, हम उनको भी यह चीज बता रहे हैं कि आपके घर में एक अच्छी इनकम आ जाएगी, आपका अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा। किसकी बदौलत, मेरी बदौलत। यहाँ पर हमारे लीडर असलम अंसारी सर हैं, वो हम सब लोगों को निखार रहे हैं और हम सब लोगों के जीवन में वो चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट हैं और वो हम लोगों को लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह घर घर की कहानी है दोस्तों, हम सारा दिन इसी में निकालते हैं। महंगाई बहुत है, कैसे मैनेज किया जाए। और यह महंगाई हर 20 वर्षों में 10 गुना बढ़ती है। 2020 में जिस परिवार का खर्चा 1 रुपए में चलता था, 1940 में उसी परिवार का खर्चा 10 रुपए में, 1960 में 100 रुपए में, 1980 में 1000 रुपए, सन 2000 में 10,000 और 2020 में 1 लाख। हमारे पूर्वज 1920, 40 और 60 में थे, हमारे पिताजी थे, और आज हम हैं 2040 में, आने वाली हमारी अगली जनरेशन होगी। तो यह जो महंगाई का ग्राफ है, महंगाई का हर 10 साल में, हर 20 साल में 10 गुना बढ़ रहा है। यह ना तो हमारे दादा रोक सके, ना पिताजी रोक सके, ना हम रोक पाएंगे और ना ही आने वाली जनरेशन इसको रोक पाएगी। हमारे पास कमाने के 2 तरीके हैं, जीने के भी 2 तरीके हैं। एक एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कमाएंगे, टेंशन फुल लाइफ होगी। पैसिव इनकम कमाएंगे, टेंशन फ्री लाइफ होगी। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति हमेशा कुएं से पानी लाता है और जीवन भर लाता है। दूसरा व्यक्ति कुएं से पानी अभी लाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लाएगा, लेकिन उसने ऐसी व्यवस्था प्लान कर ली है जिसके तहत आने वाले समय में पाइपलाइन बिछा रहा है और वो पाइपलाइन से उसके घर में पानी परमानेंट आएगा। तो हम जिस बिजनेस में बैठे हुए हैं, हम यह पाइपलाइन अभी पिछले 2-3 वर्षों से बिछा रहे हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति उस पाइपलाइन को बिछा रहा बकेट कैरी करने के
साथ साथ तो वर्ल्ड के जो फाइनेंस प्लानर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी थे, वो कहते हैं कि दुनिया में अमीर और सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी लोग उस नेटवर्क में काम करते हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी जी अपने समय में सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे और मिलीनियर हुए। तो उनसे पूछा गया कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो अपनी सक्सेस का राज उन्होंने बताया कि मेरी सफलता का राज 4 सिद्धांतों पे आधारित है। खुद का बिजनेस होना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स का बिजनेस होना चाहिए, इनकम एक ना हो, कई जगह से आने वाली हो। एक जगह से आने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति 100% काम करके शाम को वापिस नहीं आया तो इसकी इनकम 0 हो जाती है। लेकिन यदि वो 100 जगह से 100 व्यक्ति काम करते हैं तो कुछ परसेंट इनकम नहीं भी आएगी, तो 90%, 80%, 50% तो इनकम आएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति उसमें ध्यान ना दे। और साथ ही साथ हेल्पिंग अदर और टाइम कंपाउंडिंग और डुप्लीकेट। टाइम कंपाउंडिंग और डुप्लीकेट आगे की स्लाइड में हम दोबारा। तो जो रॉबर्ट टी कियोसाकी जी थे, उन्होंने पैसे कमाने के लीगल 4 तरीके बताए हैं। वैसे कमाने के लिए कोई व्यक्ति कहां से कमाता आई डोंट नो। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति यदि वो 10th पास है तो 5,000 रुपए कमा सकता है, 40,000 पोस्ट ग्रेजुएशन है 40,000 एंड पीएचडी कर रखी है तो 50,000 से 1,00,000 रुपए वह बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद इसमें लिमिट है, इसके आगे वह कुछ कर नहीं सकता। यदि उसको 2,00,000 चाहिए तो उसकी इनकम 1,00,000 पर स्टॉप हो जाती है। यह व्यक्ति वर्क फॉर अदर, दूसरों के लिए काम करते हैं। दूसरी तरफ सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट ये व्यक्ति हो सकते हैं। और ये करते क्या हैं? डॉक्टर साहब भी अपनी हॉस्पिटल से आने के बाद घर में क्लिनिक चलाते हैं। टीचर्स भी शासकीय स्कूल में पढ़ाने के बाद शाम को कोचिंग करते हैं। और वकील साहब भी कोर्ट कचहरी से आने के बाद अपने घर में क्लाइंट्स बुलाते हैं और उनको देखते हैं। इनके पास पैसा तो खूब होता है, लेकिन समय से दोस्तों ये लोग गरीब हो जाते हैं। यदि इनसे बोला जाए कि डॉक्टर साहब, वकील साहब आज घूमने चलना है, तो बोले आप मेरी गाड़ी ले लीजिए और पैसे लीजिए और चले जाइए, क्योंकि इनके पास समय की कमी बहुत होती है। वर्क फॉर सेल्फ, अपने लिए काम करते हैं। दूसरे सेगमेंट में यदि बिजनेस क्लास को देखा जाए तो यहां पर बिजनेस उसको बोलते हैं कि कम से कम आपके पास 1,500 एम्प्लॉय हो। आप कहीं बाहर चले गए तो वो एम्प्लॉय आपके काम करते रहे। लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं 2, 4, 5 लाख लगा के बैठते हैं, वो भी बोलते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं। नहीं, वो बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो अपनी दुकान का शटर नहीं खोलेंगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। तो दुकान का शटर खोलने के लिए उनको वहां पर मौजूद रहना पड़ेगा। लेकिन जहां पर 1,500 व्यक्ति हैं, आप नहीं होंगे तो आपके मैनेजर, जनरल मैनेजर, अकाउंटेंट जो भी हैं, असिस्टेंट मैनेजर, वो सभी आपको खोलेंगे और आपका सिस्टम चलता रहेगा। तो यहाँ पर बिजनेसमैन की परिभाषा यह बताई गई है। साथ ही साथ बिजनेसमैन उसको कहते हैं जहां पर आपने अपनी पूंजी ना लगाई हो और वहां पर आपको पैसा आता रहे। हम इस बिजनेस में अपने वेस्ट टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं और वह सिस्टम हमारे लिए वर्क करता है। लास्ट में इन्वेस्टर क्या होते हैं? एक बार रोड बना दिया, रोड में टोल टैक्स का बैरियर लगा दिया और पिछले 5 वर्षों तक पैसा
दनादन आ रहा है। आप जियो के टावर देख सकते हैं, एक बार जियो का टावर खोल दिया, टावर को खड़ा कर दिया और हमेशा जो है उससे पैसे आ रहे हैं। मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात तो ये है कि ए सेगमेंट में 90% लोग हैं और बी सेगमेंट में 10% लोग हैं, लेकिन 90% लोग अपना जीवन यापन 10% वेल्थ में करते हैं और 10% लोग अपना जीवन यापन 90% वेल्थ में करते हैं। आसान शब्दों में समझाते हैं हम, पहले भी हमने इसी एग्जाम्पल को लिया था कि एक तरफ 90 लोग हैं और दूसरी तरफ 10 लोग हैं, और यदि इनके सामने गुलाब जामुन रखे जाए तो 90% के पास 10 गुलाब जामुन आते हैं और 10% लोगों लगा हुआ है, पर 90% पीपुल है उनमें से किसी को भी एक साबुत रसगुल्ला खाने को नहीं मिलता। दूसरी तरफ देखें तो 10% व्यक्ति हैं लेकिन 90 रसगुल्ले मिले हैं। तो हम वहां पर बोलते हैं कि अनुपमा मैम को आगे किया जाए क्योंकि हमसे सीनियर है, मेरी बड़ी बहन है, देन असलम जी को आगे किया जाए, देन फनी जी को आगे किया जाए। ऐसे हम अपने दिल से रिस्पेक्टेड शब्द निकालते हैं क्योंकि हमें भी मालूम है कि असलम जी अपने हिस्से का बड़े जेंटलमैन की तरह लेंगे और अनुपमा बहन भी बड़े जेंटलमैन, तो मेरा भी नंबर आएगा और हम सबको खाने के बाद भी उसमें 2 4 10 बच जाएंगे डेफिनेटली। इस प्रकार यहाँ पर होता है। तो जो 90% पीपुल है, 10% वेल्थ बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं? एक्टिव इनकम बना रहे हैं, लिमिटेड इनकम बना रहे हैं, टेम्परेरी इनकम बना रहे हैं और लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज भरी जिंदगी रहती। जैसा हमने शुरुआत में ड्रीम में बताया था, चाहे मकान बनाने में हो, चाहे गाड़ी खरीदने में हो, तो वो वहां ईएमआई पे करते रहते हैं, कंप्रोमाइज करते रहते हैं। लेकिन 10% पीपल जिनके पास 90% वेल्थ है, ये पैसिव इनकम बनाते हैं, अनलिमिटेड बनाते हैं, परमानेंट बनाते हैं और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट। आपको पहले ही बता दिया कि मेरे द्वारा कितने लोगों के जीवन में वो खुशियां आ रही हैं, कितने लोग मेरी वजह से उनके अच्छे घर बन गए, उनकी अच्छी गाड़ियां आ गई हैं। इसी को लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो जहां हम लाइफ कंप्रोमाइज करते हैं वहां हमारा एक बॉस होता है, आप बॉस को देख सकते हैं। हम सब उस बॉस की कठपुतलियां हैं, यही डिसाइड करता है कि मेरे बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे पास कैसा घर होगा, मेरे पास कैसी गाड़ी होगी और हम घूमने फिरने कहाँ जाएंगे, दादी नानी के यहाँ जाएंगे, गोवा जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाएंगे। तो ये हमारा बॉस डिसाइड करता है क्योंकि हमने अपने जीवन की बागडोर इन्हीं लोगों के पास दे रखी है। तो क्या आप अपने जीवन की बागडोर अपने खुद के हाथों में लेना चाहते हैं? यदि लेना चाहते हैं दोस्तों, तो यह बहुत बढ़िया बिजनेस है। यह इतना बढ़िया बिजनेस है, दूसरी जगह में जैसे बच्चों के भी एग्जाम चल रहे हैं और उस जगह में बोला जाए कि आपको मैथ का पेपर, इंग्लिश का पेपर 1 घंटे पहले दे दिया जाए, तो उनकी तो बल्ले बल्ले है। लेकिन हमारा जो बिजनेस है ये तो बिल्कुल खुला है, इसका सिलेबस तो पहले से ही लीक हो गया है। इसमें करना क्या है? वही 9 4 13 पॉइंट जो आगे आपसे डिस्कस हो जाएंगे और खर्चा और चर्चा उसी के ऊपर है। तो हमारा तो सिलेबस ऑलरेडी लीक है। तो आपने जॉब को देखा और बिजनेस में क्या है, जॉब का मतलब है पहले आपको बताया कि कुएं से पानी कैसे निकालना यह सीखना होगा और खुद का कुआं कैसे बनाना है, खुद का कुआं कैसे तैयार करना है, यह बिजनेस है। आप हमेशा जो है पाइपलाइन लगाइए और अपने कुएं से पानी निकालते रहिए। तो हमारे मेंटर डॉक्टर महेंद्र ब्राइज जो ऑलरेडी मेडिकल प्रोफेशन से हैं, मेडिकल डॉक्टर है, कनाडा में अपना खुद का नर्सिंग होम खोला था सक्सेसफुल। कांति एंड लता गाला पीएचडी, नासा साइंटिस्ट। सुमित तानिया बहादुर, गोल्ड मेडलिस्ट अब्दुल कलाम जी ने
नवाजा है, हमारी IPS कांति एंड लता गाला आपने देख लिया, और मीना देसाई वाइस प्रेसिडेंट सिटी बैंक, अशोक पंडित, संतोष शर्मा टीचर, और दुर्गा सिंह जी। मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 3-4 वर्ष पढ़ाई स्टॉप कर दी थी, लेकिन ये बच्चों की पढ़ाई कुछ समय के लिए रोक देते हैं, और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया और बड़े अच्छे से बच्चों को अपने पढ़ाया। तो ये हमारे लीडर हैं जो भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से हैं, लेकिन इस बिजनेस में ये सफल है। तो हम सभी कस्टमर हैं, और वो जहां से हम सामान लाते हैं, रिटेलर से, रिटेलर होलसेलर, वो सीएच एजेंट, जॉबर, और बनता ऑलरेडी एक फैक्ट्री में है। फैक्ट्री में बनने के बाद यहाँ पर फैक्ट्री भी कमाई कर रही, जॉबर, सीएफ एजेंट, होलसेलर, रिटेलर सभी कमा रहे हैं, लेकिन इसमें ना कमाने वाला एक व्यक्ति है मैं सिर्फ कंज्यूमर हूं, मैं सिर्फ खर्चा करता हूं, लेकिन कमाता नहीं हूं। यहाँ पर हर व्यक्ति कमाता है, गाड़ी कमाई मेरी, 100% पैसा मैं करता हूं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं कमाता, और बाकी सारे लोग कमाते हैं। कोई बात नहीं, ये सभी गलत नहीं करते हैं। अपना इन्होंने टाइम लगाया, लाखों करोड़ों रुपए लगाया, और लाखों करोड़ों लगाकर अपना चला रहे हैं, और इनके पास हर वो चीज है जो इनके पास होनी चाहिए। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में 30% और हमारे पास आया 100%, और 70% पैसा ये बिचौलिए ले जाते हैं। इन बिचौलियों को जो 70% पैसा मिला है, यही पैसा हम इस बिजनेस के थ्रू अपना बचा सकते हैं। तो होता क्या है, ये पैसा बचाने के लिए हमें डायरेक्ट एमबे कंपनी से हाथ मिलाना पड़ेगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है कि इतनी बड़ी कंपनी हमसे हाथ मिला रही है। और हाथ मिलाने में हमें देखना क्या है, हमें देखना यह है कि हम इस कंपनी के साथ प्रॉफिट के साझेदार है 50%, ना कि लॉस की। यदि हमें फायदा दिखता है तो हमें बिजनेस कर लेना चाहिए, और यदि हमें लगता है कि नहीं इस बिजनेस में लॉस है तो हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें लॉस क्या है, लॉस तो हम कुछ लगा ही नहीं रहे। यहाँ पर ये जो आप बीच में बिचौलिए देखते हैं, रिटेलर, होलसेलर, सीएफ एजेंट, जॉबर, ये कई कई करोड़ रुपए लगाते हैं। आम जनता के पास यह पैसा लगाने के लिए नहीं होता। भाई मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है लगाने के लिए। तो होता क्या है, 1000 लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा होता है जो करोड़ों लगाकर यह बिजनेस कर लेता है, लेकिन 999 लोग ये सोचते ही इस दुनिया से चले जाते हैं कि हम भी एक दिन बिजनेस करेंगे और हमारे भी सपने पूरे होंगे। एमबे ऐसे लोगों को निखरने का, अपने परिवार को ढंग से रखने का, और उनको अपने जीवन में हर वो चीज जो वो चाहते हैं उसको लेने के लिए बिजनेस करने का अवसर प्रदान करती है। वह एक ही कंपनी है जिसका नाम एमबे है, और हम सभी इस कंपनी के लिए क्लैप कर सकते हैं। इस कंपनी के प्रोफाइल को देखें तो बहुत ही पुरानी कंपनी आप स्लाइड में देख सकते हैं। हर जगह 6-7 इसने अपनी कंपनी खोल ली है। उसके आउटलेट्स खोले हैं वाशिंगटन, बैंकॉक, मैक चाइना, एडा मिशिगन अमेरिका के अंदर है। और इस कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए तो सभी के सभी खुद के साइंटिस्ट हैं कंपनी के पास, खुद की लेबोरेटरी है, 75 लैब में 900 साइंटिस्ट हैं, WHO सर्टिफाइड है, कोई भी पोल्यूशन नहीं है। और कभी कभी ये बोला जाता था कि ये तो विदेशी कंपनी है, लेकिन आप देख सकते हैं एमबे इंडिया भी नीचे आपको दिखाया जा रहा है,
जो चेन्नई में, मदुरई में स्टेब्लिश है और बहुत पैसा लगाकर, हजारों करोड़ पैसा लगा करके यहाँ पर कंपनी स्टेबल हुई है। यहाँ पर भी जीरो डिस्चार्ज है, कोई प्रदूषण यहाँ पर भी कंपनी का नहीं है। इस कंपनी के बारे में ज्यादा ना कहते हुए नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ही कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है। बिल गेट्स भी कहते हैं कि यदि मुझे मौका मिल रही तो मैं दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहूंगा। अब्दुल कलाम जी भी यही बात कहते हैं कि यह बिजनेस 21st सेंचुरी का बिजनेस है और ये जमाना ही इंटरप्रेन्योर का है। और ग्रोथ भी आप इस बिजनेस की देख सकते हैं कि 1998 में 100 करोड़ का, उसके बाद 2000 करोड़ का, और ये 3 से 4 गुना होने वाला ये रिपोर्ट आप सबके सामने सबमिट है। हम ऑलरेडी करते क्या है, यूजर तो हम बचपन से हैं और यूजर हमेशा रहेंगे जब तक इस धरती पर रहेंगे। तो और जहां पर हम आपको शिफ्ट करना चाहते हैं, एमबे शॉप और एमबे मार्केट में अंतर क्या है? ओल्ड मार्केट में आप कंज्यूमर हैं, हार्डली आपको 2-4% डिस्काउंट कैशबैक दिया जाएगा, जबकि एमबे में आपको 15 से 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। ओल्ड मार्केट में आपके पास कोई बोनस नहीं है, यहाँ पर 3 से 21% बोनस है। ओल्ड मार्केट में आप फॉरेन ट्रिप नहीं है, यहाँ पर आपको फॉरेन ट्रिप है। वहां पर कोई लीडरशिप कमीशन नहीं है, एमबे में आपको 6% लीडरशिप है। वहां पर आपको नेम फेम नहीं है, यहाँ पर आपको नेम फेम रिकॉग्नाइज भी है। कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वहां तो लोग टांग खींचने को तैयार हैं। आप बगल में किसी किराने की दुकान खुली है और आप अपनी दुकान खोल के देख लें, आपको पता चल जाएगा। डायरेक्टली आपके ही ग्राहक उस दुकान में जाएंगे, सामान लाने के बाद आपने उसकी सील को खोल दिया, आप यूज करें चाहे मेरी तरफ से फेंक दो, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर कंपनी बोलती है यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें वापस कर दीजिए। इनकम भी बहुत सारी है, सपोर्ट वहां पर कोई करने वाला नहीं, यहाँ पे आपको सक्सेसफुल टीम सपोर्ट करने के लिए है। केमिकल उन प्रोडक्टों में है, केमिकल की वजह से बीमारियां आती हैं। आप ऑल लाइफ कस्टमर ही बने रहते हैं और अपनी जेब से पैसा खर्चा ही करते रहते हैं। लेकिन एमबे के प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आप हमेशा बिजनेसमैन रहते हैं और जो खर्चा आप अभी तक करते आ रहे थे वही खर्चा आपका इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाता है। एमबे के प्रोडक्टों की बात की जाए तो 7-8 कैटेगरी में है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक अपसा 80 प्रोडक्ट है, जो आइटम एक और खेती अनेक, हर किसी खेती में आप डाल सकते हैं। उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट आर्टिस्टी, जो वर्ल्ड की टॉप 5 ब्रांड में से है। उसी के नीचे आप देखिए एटीट्यूड, इंडियन ब्रांड, इंडिया के कल्चर के लिए, इंडिया के लोगों के लिए। एटमॉस्फेयर ड्राइव, आप अपने कार के प्रदूषण को ठीक रख सकते हैं, घर के प्रदूषण को, ऑफिस के प्रदूषण को भी ठीक रख सकते हैं। एक्सेस एनर्जी ड्रिंक, एक्सेस प्रोटीन, आप एक्सरसाइज वर्जिश करते हैं उसके लिए। साथ ही साथ हर्बल रेंज आपके जो न्यूट्रिशनल खाने में कमी होती है, आप जो न्यूट्रिशनल गैप के सप्लीमेंट लेते हैं, उन सप्लीमेंट के साथ यदि आप हर्बल रेंज को लेते हैं तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। यह आपको उसकी क्षमता को बढ़ाता है, उसको अच्छे से कार्य करने में हर्बल रेंज आपको सपोर्ट करता है। कुछ आइटम पर्सनल केयर के हैं और न्यूट्रलाइट की तो बात ही जितनी की जाए उतनी कम है। साथ ही साथ आपके साथ एम्बे क्वीन, इसकी खासियत यह है कि विदाउट ऑयल खाना बनाता है, विटामिन मिनरल को लॉक करता है और बहुत सारी एनर्जी और पैसा, समय और स्वास्थ्य भी आपका बचाता है। साथ ही साथ आगे बढ़े ट्रेडिशनल बिजनेस में और हमारे बिजनेस में, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई इन्वेस्टमेंट है, हमारे बिजनेस में आपको कुछ लगाना नहीं है। क्यों?
जो आप ऑलरेडी अपने यूज करने के लिए पहले ले रहे थे उसी को यहाँ से लेना है, आपने दुकान बदली करना है। तो पहले आप कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए ये तो कोई लगाने की चीज नहीं है, ये तो हमारी बेसिक जरूरत ही है। ये तो हम एमबे में नहीं होंगे, बिजनेस नहीं कर रहे होंगे तब भी हमें करना ही है। तो हम सिर्फ उसी को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। उन बिजनेसों में हमने पैसा लगाया इसलिए रिस्क है, यहाँ पर हमने भैया कुछ लगाया नहीं, काहे का रिस्क। कोई वहां पे सिखाने वाला नहीं है। यहाँ पर हमारे बिजनेस में आपको सक्सेसफुल टीम एमबे भी सिखाती है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड भी सिखाती है। सपोर्ट वहां कोई करने वाला नहीं है, आपकी टाइम खींचने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको हम सब सपोर्ट करेंगे। आपको 10-12 घंटे आपकी दुकान में लगाना पड़ेगा, शटर खोलना पड़ेगा। यहाँ आप अपनी मर्जी से 2 घंटे, 3 घंटे, 24 घंटे में कभी भी लगाएं। कोई इशू नहीं है, फालतू के कोई फटीक नहीं है कि इसका लाइसेंस नहीं लिया, इसके डॉक्यूमेंट नहीं तैयार किए तो क्या। यहाँ एमबे आपको सब हैंडल करेगी और वहां पर आपको खुद ही एमबे की बात की जाए तो एमबे आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस देती है, आपका अकाउंटिंग दे, कनेक्टिविटी रखती है, बुक सीडी के लिए प्रेरित करती है और अंदर क्वेश्चन आते हैं, कोई ना कोई डाउट्स आते हैं, वो आपको सपोर्ट करती है कि आप ऐसा कीजिए। और पैसा दोनों लॉस होने से हमारी लाइन हमको बचाती है। और तीसरा है एजुकेशन सिस्टम। ये मीटिंग उसी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड जिसको बोलते थे, आज की डेट में इसका नाम गुरुकुल कर दिया गया है। तो ये मीटिंग उसी का एक हिस्सा है। होम मीटिंग होती है, पेस मीटिंग होती है, कई तरह से होती है। आपको जो सक्सेसफुल लीडर है उनकी बुक, सीडी, कुछ राइटर्स हैं जिनकी बुक्स जो है इस बिजनेस में रिकमेंडेड की जाती है। जो सक्सेसफुल लीडर है उन्होंने उन बुकों को पढ़ा है, रीड किया है और वो जानते हैं कि आने वाले हमारे बिजनेसमैन के लिए क्या जरूरत है। उस हिसाब से वो उस सीडी को, उस बुक को रिकमेंड करते हैं। और ये हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने दादाजी के, पिताजी के नेटवर्क में हैं। हमारा व्हाट्सएप का, फेसबुक का नेटवर्क है। हम देखते हैं आरबीआई से बहुत सारे बैंक कनेक्टेड हैं, नेटवर्क बना रखा है। एक स्कूल से, दिल्ली से, सीबीएसई स्कूल से हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में कनेक्टेड हैं। ये सब दोस्तों नेटवर्क ही है। एक बैंक ने अपने कई सिटियों में नेटवर्क बना रखे हैं, आउटलेट्स खोल रखे हैं। जैसा आपको स्लाइड में दिख रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति ने 4 व्यक्तियों को अपने साथ नेटवर्क में लिया, 4 ने 14 को और 14 ने 64 को। ऐसे ही आज बहुत सारे नेटवर्क खुले हुए हैं और हम कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हम ये काम पहले भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में सबसे अच्छी मजेदार चीज ये है कि आपकी अवेलेबिलिटी, आपका टाइम और आपका एरिया जो है, इस चीज को हम इस मीटिंग के द्वारा यहाँ पर बचा लेते हैं। ऑलरेडी हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होता है, लेकिन जब वो दुकान में जाता है तो 8-10 घंटे खोलता है और पूरी जिंदगी में वो 1 लाख घंटे काम करता है। लेकिन यहाँ पर मैकडोनल्ड और बाटा अपने एक दिन में लाख, 2 लाख और 5 लाख घंटे काम करते हैं। ये चीज जरूर हमको जाननी है कि ये कैसे, आखिर ऐसा क्या है। तो इसकी कहानी इस प्रकार है कि मैकडोनल्ड के जो ओनर हैं उन्होंने कुछ रोटियां बनाई, पिज्जा बर्गर बनाए और जब उनकी दुकान चलने लगी तो 10 से 12, 12 से 14, 14 से 18 घंटे, लेकिन लास्ट में टाइम की लिमिटेशन हो गई। उन्होंने विचार किया तो विचार में ये पाया कि हम कहीं और शॉप खोल देते हैं और उसमें कुछ आदमियों को बैठा देते हैं मैनेजर बना करके, और वो चलाएंगे और थोड़ी सी इनकम हम लेंगे। काफी लोगों से बात की लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तो उनकी जो बहन थी नैन्सी,
नैन्सी ने इस बात को एक्सेप्ट किया और एक शॉप अलग से खोल ली और उन्होंने उसको सिखाना शुरू कर दिया और नैन्सी जी की शॉप चलने लगी और उस शॉप को चलता हुआ देखकर बाकी और लोग भी आने शुरू हो गए। आज की डेट में मैकडोनाल्ड, रे क्राक जो बोले जाते हैं, रे क्राक है इसके मालिक, तो इन्होंने हर शहर में अपनी फ्रेंचाइजीज खोल दी। लेकिन देखने वाली दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर लाख करोड़ रुपए लगाकर इन लोगों ने फ्रेंचाइजी खोली, लेकिन क्या हमारे पास करोड़ों रुपए लगाने के लिए है? नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को देख करके और साथ ही साथ दूसरा कॉन्सेप्ट इसके साथ ये है कि यदि फ्रेंचाइजीज इन्होंने खोली तो इनके पास आगे किसी और को फ्रेंचाइजीज खोलने का राइट नहीं है। जो राइट है वो मैकडोनाल्ड के पास है। तो पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। इसी दोनों पॉइंट को देख करके हमारे एमबे के प्रेसिडेंट मिस्टर रिच डिवोस और जेवन एंडल ने देखा कि यहाँ पर 2 गलतियां हैं और इन गलतियों को सुधारा जा सकता है। गलती नंबर 1, इसमें हाई इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, ये लोग किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते, जिसके कारण इनकी लाइफ सिक्योर नहीं है। मनी, टाइम, फ्रीडम, रिकॉग्नाइजेशन, मान सम्मान इनके साथ नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारे प्रेसिडेंट रिची डिवोस और जेवन एंडल जी ने एमबे कंपनी की स्थापना की और इसमें बताया कि हाई इन्वेस्टमेंट आज की डेट में 0 इन्वेस्टमेंट है और फ्रेंचाइजी के नाम पे आप किसी को भी ये फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। वो मैंने आपको पहले बताया कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए और उसके ड्रीम हो, वो व्यक्ति फ्रेंचाइजी ले सकता है। तो हम ऑलरेडी नेटवर्क का हिस्सा थे, नेटवर्क बना रहे थे, लेकिन ये लोग भी एक नेटवर्क का हिस्सा बने। ओयो, ओला, पेटीएम, जोमेटो, जियो, अमेज़न, सभी लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया और जिसकी जितनी बड़ी नेटवर्क उसका उतना बड़ा नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा उतना ही ज्यादा आपकी पैसे बनेंगे। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, माई नेटवर्क इज माई नेटवर्क। मेरा कितना बड़ा नेटवर्क है और मेरे पास कितना पैसा है। दोस्तों, पैसा कहां से आएगा देखते हैं। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। यदि आप एमबे कंपनी के साथ पार्टनरशिप लेते हैं तो 20% आप इनकम अर्न कर सकते हैं। एमआरपी डिस्काउंट, अकाउंट में सीएसआई, कुछ ऑफर, साथ ही साथ 30 डेज मनी बैक गारंटी। लेकिन यदि आप पैसिव इनकम करते हैं, आप ड्रीम डिसाइड करते हैं, भाई अपना क्लियर करते हैं, तो 3 से 21% रेफरल बोनस, 5% फॉरेन टिप और 6% लीडरशिप कमीशन, जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगी। विष्णु सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। 2 से 3 मिनट है आपके पास। जी 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 सर, बिल्कुल 2-3 मिनट में फिनिश होने वाला। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप लोगों ने 3 फैमिलियों के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाए, तो आप इस लेवल पर इमरान कहलाते हैं और 2.5 से 3 लाख रुपए आप इस लेवल पर अर्न कर सकते हैं। और यदि इसी में आप 6 परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं, उनको आगे बढ़ने में ग्रो करते हैं, तो आप डायमंड कहलाते हैं। और डायमंड इस कंपनी के साथ बेताज बादशाह होता है। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं। हमें इस बिजनेस में सिर्फ 2 से 3 घंटे लगाने हैं, ज्यादा समय नहीं लगाना। 6 से 8 घंटे सोने में, 8 घंटे अपने बिजनेस में और 2 घंटे रूटीन वर्क में, 2 घंटे आप अदर और ले सकते हैं। फिर भी आपके पास 4 घंटे के बचे हैं। लेकिन हम इस बिजनेस में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही लगाते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपना काम करते जाएं, आपके अंदर ग्रो हो रही है। आप किसी को मत देखें, आप मीटिंग में, ट्रेनिंग में आते रहें, आपके अंदर ग्रोथ होती जा रही है। और इस बिजनेस में ऐसा भी नहीं है कि जो पहले आ गए वो आगे बढ़ गए, जो बाद में आएंगे वो नहीं। आप स्लाइड में दे सकते हैं, ए पहले आया, ए ने 2 लोगों को ज्वाइन किया, बी ने 3 लोगों को ज्वाइन किया, सी ने 6 लोगों को ज्वाइन किया। एक प्लेटिनम है, दूसरा इमराल्ड है, तीसरा डायमंड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले आए हैं तो आप ऊपर ऊपर है, मलाई मलाई खाएंगे, नहीं। जो काम करेगा वही मलाई खाएगा। साथ ही साथ इस बिजनेस में जो संसाधन है, आप अपनी लाइन का इस्तेमाल करें, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का इस्तेमाल करें और एमबे कंपनी का इस्तेमाल करें।
आपके पास सपोर्ट के लिए है, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया अच्छे कर सकें। और साथ में हम यही कहेंगे, अगर आप नहीं डिसाइड करेंगे तो कौन डिसाइड करेगा? ये आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि अगर मैं अपने परिवार के लिए नहीं करूंगा तो कौन करेंगे? अगर यह बिजनेस नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? और आज नहीं तो कब? साथ ही साथ ये डिसीजन आपका है, ये लाइफ आपकी है, परिवार आपको चलाना है, इसलिए डिसाइड भी आपको ही करना है कि मुझे इसे करना चाहिए या नहीं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इस बिजनेस में यदि आपको लगता है प्रॉफिट है तो कर लें, और लॉस है तो मत करें। लेकिन इसमें लॉस जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप जहां से अपना प्रोडक्ट यूज करते थे वही आपने खर्चा यहाँ पर अपनी शॉप में बदल लेना है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपके लिए कोई बोलता है कि नहीं आपको तो 2000 का सामान हर महीने लेना ही लेना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपको कपड़े धुलाई करने हैं तो एसेट लिया जाए तो ठीक है, पेस्ट करना है ग्लिस्टर लिया जाए तो ठीक है। यदि आप नहीं चाहते तो काली मिट्टी और नीम के दातुन तो आपके पास ऑलरेडी है ही। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय की इजाजत हो गई है और हमारा प्रेजेंटेशन भी खत्म हो गया है। सभी को नमस्कार।